अरे बेटी, एक बार इनके लड़के से मिल लो, फिर अगर पसंद ना आए तो कह देना। बेटी, ये है मेरा बेटा, इकलौता है। नाम है निखिल। इसकी एक मोबाइल की दुकान है। मैंने इंदर को एड्रेस दे दिया है। आप जब भी फुर्सत होए मिलके आ जाना। ठीक है अंकल, मैं मिल लूंगी। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। एक बार निखिल से मिल लेगी तो पसंद आ जाएगा। जरूर आ जाएगा। लो, राधिका की बड़ी बहन आ गई। शोभा बेटी, ये देव कुमार हैं। राधिका और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। बैठो बैठो। वाह, कांग्रेचुलेशन। लड़का तो बहुत स्मार्ट पसंद किया है। वैसे ये करता क्या है, ये तेरे होने वाला हस्बैंड? देव की मोबाइल शॉप है और ये राधिका से बहुत प्यार करते हैं। और किस किस को प्यार करते हो देव बाबू? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इतने हैंडसम जो हो, सोचो कितनी सारी लड़कियां फिदा होंगी तुम पे। बहुत सारे अफेयर्स होंगे ना तुम्हारे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जानती हूँ, तुम सिर्फ राधिका से ही प्यार करते हो। करेक्ट। क्यों राधिका? पापा, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद आया। फटाफट से ना सुमुहूर्त देख के इन दोनों की शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ। एक सेल्फी हो जाए। आओ देव। अरे राधिका बेटी, तुम भी जाओ, देव के साथ सेल्फी ले लो। जी। तुम्हें क्या लगता है, मैं हमारे बारे में पापा और राधिका को सब कुछ सच बता दूंगी? हाँ, पहले तो ऐसा ही लगा था। मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। जान गई थी कि तुम राधिका को हासिल करना चाहते हो और मैं तुम्हें। जब सब कुछ जान ही गई थी तो बताया क्यों नहीं? तुम राधिका को हासिल करो और मैं तुमको ऐसे ही हासिल करती रहूंगी। और एक बात सुन लो, जो मुझे चाहिए अगर तुमने वो देने से मना कर दिया, तुम्हारा सारा वही खाता राधिका के सामने खोल दूंगी। और पता है उसके बाद क्या होगा? ना तुम्हें राधिका मिलेगी और ना मैं। समझे ना बुद्धू? चलो, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ये तो हमें ही ब्लैकमेल करने लगी। इसे कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। देव बेटा, तुझे तो सवा शेर मिल गया। समय हो गया है, शोभा बेटी आती ही होगी। अरे लो, आ गई शोभा बेटी। आओ बेटी। बेटी, ये पंडित जी हैं। नमस्ते बेटा। सुरेश नाम है इनका। आज तो बहुत अच्छी बात हुई। कौन सी? हमने फोन किया था अपने पंडित जी को कि कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दें। वो बोले गांव में शादी में व्यस्त हैं, तो वो अपने एक मित्र को भेज रहे हैं। तो ये है पंडित जी के मित्र? ये उनके मित्र तो बाद में हैं, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। जैसे ही ये आए, हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये तो सब भगवान की माया है। जिसको जब चाहता है वो मिला देता है, जब चाहता है दूर कर देता है। तो
तारीख कौन सी बताई है सुरेश अंकल ने? अगले महीने का एक साथ तुम दोनों का एक ही मंडप में शादी हो जाएगा। मेरी शादी? मुझे पता भी नहीं। हम दोनों की? मतलब मेरी किसके साथ? इनके बेटे के साथ। अरे जब मैंने इनसे तुम्हारे रिश्ते की बात की तो इन्होंने बताया कि इनका एक बेटा है जिसके लिए एक पारिवारिक संस्कारी बहू देख रहे हैं। तो मैंने तुम्हारा फोटो दिखा दिया तो ये राजी हो गए। लेकिन मैं तो राजी नहीं हूँ। अब बेटी एक बार तू मेरे बेटे से मिल तो ले, बाद में तुमको जो फैसला करना है कर लेना। अंकल, जब मैं शादी के लिए ही रेडी नहीं हूँ तो ये मिलने देखने का क्या फायदा? और वैसे भी पापा ने पहले से ही मेरे बिना मर्जी के जोड़ी.com पर मेरी प्रोफाइल डाल रखी है। अरे बेटी एक बार इनके लड़के से मिल लो, फिर अगर पसंद ना आए तो कह देना। बेटी ये है मेरा बेटा, इकलौता है, नाम है निखिल। इसकी एक मोबाइल की दुकान है। मैंने इंदर को एड्रेस दे दिया है। आप जब भी फुर्सत होए मिलके आ जाना। ठीक है अंकल, मैं मिल लूंगी। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। एक बार निखिल से मिल लेगी तो पसंद आ जाएगा। जरूर आ जाएगा। इतने में शोभा आ गई। अरे देव बाबू, चलो कोई तो ऐसा मिला जो तुम्हें बराबरी कर सके। हाँ? एक पल के लिए मुझे लगा कि अब तो मैं पिट गया, अब तो मैं पिट जाऊंगा। राधिका को उसकी बड़ी बहन के रूप में देख के मेरा दिमाग का फिलामेंट उड़ गया। मुझे लगा अब मैं गया, पर मैं बच गया। ये तो अच्छा हुआ, अब तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू। हाँ? अरे काहे के लड्डू यार, ब्लैकमेल कर रही है मेरे को। थोड़ी किश्तें भरनी पड़ेंगी तुम्हें, किश्तें। किश्त भरते रहोगे तुम्हारी गाड़ी चलती रहेगी और मैं सारी पोल पट्टी तुम्हारी उधेड़ के रख दूंगी। ये शोभा मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली लड़की है नहीं। मालूम है क्या बोलती है ये? कि तुम्हें हर रात मेरे साथ सोना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सबको सब कुछ बता देगी। देव बाबू, अब तुम कर भी क्या सकते हो? कुछ तो करना पड़ेगा निखिल, कुछ तो करना पड़ेगा। चल एक बात पूछता हूँ तुझसे। तू दाल मखनी कब तक खा सकता है? एक दो दिन खा सकता हूँ। हमेशा तू दाल मखनी नहीं खा पाएगा। उसी तरह मैं हमेशा एक ही कली को नहीं चूस पाऊंगा। मैं भवरा हूँ, भवरा। आज इस कली पे, कल उस कली पे, परसों उस कली पे। ये मेरा काम है। देव बाबू, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सुधर जाओ। कभी कभी कोई कलियां बहुत जहरीली होती हैं। हाँ, जहरीली होती है? जहर से याद आया, ये भी तो जहर है। हाँ। देव, हाँ आज तो बेटा तू गया। क्या हुआ? पुलिस। तुम दोनों में देव कौन है? देव से क्या काम है? जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। तुम दोनों में देव कौन है? तो तुम देव हो? हाँ मैं हूँ। इसे अनलॉक करो। ये किसका फोन है? एक खतरनाक मुजरिम का है। एनकाउंटर की वजह से वो कोमा में चला गया है। अनलॉक तो कर लोगे ना? हाँ सर, उसमें तो ये माहिर है ना देव? हाँ हाँ मैं कर लूंगा। 2 मिनट, बस 2 मिनट।
अच्छा ठीक है। हाँ मिश्रा, लौंडियाबाजी कर रहा था, मेरे आने तक मार उसको। चोरी का माल रखते हो? नहीं नहीं सर, यहाँ हम सब नया माल रखते हैं, कंपनी का। घबरा मत, बच्चा बहुत जिद कर रहा था, उसके लिए चाहिए था। अभी तो नहीं है सर, आता है तब बताता हूँ। और कितना टाइम जाएगा? बस हो गया सर, 2 मिनट। ये लीजिए सर, हो गया। ये देखिए अनलॉक हो रहा है सर, ये स्क्रीन। वैसे ये फोन वो क्रिमिनल आई मीन करता क्या है? बहुत खतरनाक मुजरिम है, सर जितना बोला उतना याद रखना। साला हरामी पैसे भी नहीं देकर गया। जान दे इसको, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी देकर गया है। मतलब ये देख। ये फोटो कैसे आया? पहचान कौन? कौन है? सोनाली। पर ये पिक्चर्स मैंने उसके मोबाइल से डिलीट कर दिए हैं। अब ये फोटो सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। और मैं इन फोटोज के थ्रू सोनाली के साथ कुछ भी कर सकता हूं। अब तू सोच रहा होगा मैं कितना बड़ा कमीना हूं। एग्जैक्टली। हाँ, कमीना तो हूं। देख देव, ये सब छोड़ दे, क्या पता ये लड़की तेरे गले की हड्डी बन जाए। तू अपना काम कर, चल। डिस्टर्ब करता है हमेशा की तरह।